दोस्तों, गठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी अब दिलों में दरार की वजह बनकर सामने आ रही है। एनडीए में सीट बढ़ तो गई, लेकिन खटास सबके मन में है। किसी को कम सीटें मिलने से तकलीफ हो रही है, तो किसी को मन मुताबिक सीट नहीं मिलने का मलाल है। ऐसे में बिहार फतेह का सपना लिए पूरे मन से मैदान में कोई उतरेगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को 29 सीटों का तोहफा क्या दे दिया। चिराग पासवान से अब अपने लोग ही जले भुने जा रहे हैं। उन्हें तकलीफ हो रही है कि चिराग को इतनी सीटें मिल कैसे गई। नीतीश कुमार से लेकर उनके साथी दल हम के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक को मिर्ची लग रही है। सबको लगता है कि सीट बंटवारे में चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दी गई, उन्हें ज्यादा अहमियत दी गई। दोस्तों, इसका असर तब दिखा जब बीजेपी ने 71 सीटों की लिस्ट में 4 सीटें लोजपा के खाते में डाल दी, लेकिन नाराजगी के बाद छीन भी ली। सबसे पहले आपको उन 4 सीटों के बारे में बताते हैं जो छीनी गई हैं। पहली सीट लालगंज विधानसभा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने समझौते के बाद जो सीटें लोजपा को दी थी, उनमें लालगंज भी शामिल थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बाकी सभी दलों की नाराजगी के बाद लालगंज सीट बीजेपी ने अपने खाते में लेकर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी लालगंज से संजय सिंह को चुनाव लड़ाने जा रही है। दूसरी सीट की बात करें तो अरवल विधानसभा सीट है। जी हां, अरवल विधानसभा सीट भी इस लिस्ट में शामिल थी। चर्चा ये थी कि हुलास पांडे ब्रह्मपुर से नहीं, अरवल से चुनाव लड़ेंगे, पर कल बीजेपी ने अरवल विधानसभा से मनोज शर्मा को चुनावी रण में उतार दिया है। दानापुर विधानसभा सीट के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो लोजपा की लिस्ट में शामिल थी। चर्चा ये भी थी कि दानापुर से रामकृष्ण पाल यादव के पुत्र अभिमन्यु को लोजपा लड़ाएगी, पर कल जो सामने लिस्ट आई है उसने बीजेपी ने जो है यहां पर रामकृपाल यादव को टिकट दे दिया है। तीसरी सीट की अगर बात करें दोस्तों, तो हिसुआ सीट है तीसरी इस लिस्ट में जो शामिल थी। हिसुआ सीट को लेकर भी यही बात कही जा रही थी, पर बीजेपी की लिस्ट में हिसुआ विधानसभा सीट से अनिल सिंह का नाम सामने आया है। ये वही अनिल सिंह है जो हिसुआ विधानसभा के 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अनिल कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। चौथी जो सीट है वो गया विधानसभा सीट है। लोजपा रामविलास की सूची में तो गया विधानसभा सीट को भी शामिल किया गया था। इस पर गया के विधायक प्रेम कुमार काफी नाराज भी हुए थे, लेकिन कल जो लिस्ट जारी की गई उसमें शहरी विधानसभा सीट से प्रेम कुमार का ही नाम सामने आया है। तो ये तमाम 4 सीटें हैं जो कि चिराग पासवान के खाते से जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी अब इन लोगों की, इन तमाम दलों की नाराजगी दूर कर पाया है या नहीं, या फिर इसका असर आगे जब चुनाव होंगे उस दौरान सामने आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।